हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपने सी प्लस प्लस अभी तक 6 पार्ट आ चुके हैं। तो सारे पार्ट्स ज़रूर देखे होंगे। ओके, क्योंकि अगर आपने वो वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ये देखने का कोई मतलब नहीं है, आप इस वीडियो को ना ही देखो। तो अगर आप हमसे सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो यार, तो बिलीव मी, मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। और सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी से पढ़ पाओगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था यार कि वेरिएबल्स हम लोग किस तरह से बनाते हैं। वेरिएबल्स को बनाने के बाद जो उनके लिए मेमोरी मिलती है, उनके लिए जितनी बाइट की मेमोरी मिलती है उसको हम लोगों ने समझा था। और इस तरह से एड्रेस लिखने का मतलब होता है कि पहली वाली बाइट का एड्रेस। तो इंटीजर के लिए 4 बाइट, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, और फ्लोट के लिए 4 बाइट, और डबल के लिए 8 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, जो हमने यहाँ पर समझा था। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि जब आप वेरिएबल बनाते हो तो डेटा टाइप का यूज करते हो, और उसके साथ में वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, जो ये आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो ये पहले से प्री डिफाइंड है ना। इसका मतलब जो यहाँ पर जो लिखा है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वायर्ड, इन सब का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है ना। तो अगर हम इन चीज़ों को देखिए अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है ना। तो कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, और उन प्री डिफाइंड चीज़ों का यूज़ करके कुछ चीज़ें हम लोग डिफाइन कर देते हैं, है ना। जैसे इन चीज़ों का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। लेकिन जब हमने एक वेरिएबल बनाया नम, तो नम शब्द का मतलब कंपाइलर को पहले से नहीं पता था, लेकिन आपने डिक्लेयर करके कंपाइलर को बता दिया कि नम जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो कंपाइलर को इस नम शब्द का मतलब पता चल गया। इसका मतलब जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ उसमें प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर देते हैं ताकि कंपाइलर को उसका मतलब पता चल जाए, है ना। और ये बात तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कंपाइलर को हर एक लाइन, हर एक, इनफैक्ट हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। जहाँ पर भी कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा वो एरर दे देगा, है ना। तो हमारे प्रोग्राम में हमने सीखा कि कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनमें से हम कुछ प्री डिफाइंड चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है, और कुछ चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर देते हैं प्री डिफाइंड चीज़ों का यूज करके, तो उसका मतलब भी कंपाइलर को पता चल जाता है। इसलिए हमारा कंपाइलर एरर नहीं देगा। तो जब हमने, क्योंकि इस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में बना दिया, तो नम शब्द का यूज जब भी हम अपने प्रोग्राम में आगे करेंगे उसका मतलब कंपाइलर को पता है, तो वो एरर जनरेट नहीं करेगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, और इस नम शब्द का मतलब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा है। मान लीजिए हम कोई ऐसे हमने लिख दिया num2, तो क्या हमने num2 कोई वेरिएबल बनाया है? नहीं बनाया है। इसीलिए देखिए कंपाइलर एरर कह रहा, क्या कह रहा है कि आइडेंटिफायर num2 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब हमको पता ही नहीं कि num2 क्या है, इसलिए वो एरर देता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। आज चलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो वेरिएबल का नाम आप जब रख रहे हो तो उसमें आप कैपिटल A टू कैपिटल Z कुछ भी कर सकते हो, स्मॉल a टू स्मॉल z आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो 1 to 9, इस तरह से कोई भी नंबर भी आ सकती है 1 to 9, है ना। इसके अलावा आप कुछ नहीं यूज करेंगे। हाँ, आप अंडर स्कोर भी यूज़ कर सकते हो, जो अंडर स्कोर होता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप वेरिएबल के नाम में कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। ओके, क्या मैं अपने वेरिएबल के नाम में @ यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं हैश यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं डॉलर, परसेंटेज, इस तरह से नहीं यूज़ कर सकता। ओके, तो वेरिएबल के नाम में क्या होना चाहिए? ये ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को तो यूज़ कर रहे हो, उसके लिए भी एक रूल है कि जो ये नंबर हैं ये शुरू में नहीं आनी चाहिए, है ना। ये शुरू में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब जैसे मैं वेरिएबल एक यहाँ पर बना लेता हूँ, आपको पता है ना कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। डेटा टाइप का नाम लिखिए और कुछ भी नाम दे दीजिए। तो अगर मैं 3 लेट से 3 नम कर देता हूँ,
तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। आप नंबर पहले नहीं ला सकते। हाँ, नंबर बाद में आ सकता है। आप यहाँ पर इस तरह से num3 लगाइए, बिल्कुल सही है। आप बीच में नंबर डाल दीजिए, बिल्कुल सही है। जहाँ मन में हो, जो मन में आए, आप वेरिएबल का नाम इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले इंटीजर नहीं आना चाहिए, है ना। और वेरिएबल बनाते समय आप कभी भी इस तरह से स्पेस नहीं छोड़ सकते बीच में, है ना। ये इरर है, ये देखिए कह रहा वो इरर है। आप इस तरह से स्पेस नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप इनके बीच में इस तरह से अंडर स्कोर लगा सकते हो, क्योंकि वेरिएबल के नाम में हम लोग अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। हम लोग अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं, और शुरू में अंडर स्कोर आ सकता है, बिल्कुल। आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाएं कि उसमें शुरू में अंडर स्कोर हो, नम कर दें, बिल्कुल सही है। वेरिएबल का नाम सिर्फ अंडर स्कोर भी हो सकता है ना। वेरिएबल का नाम 2 बार अंडर स्कोर भी हो सकता है, क्योंकि हम वेरिएबल के नाम में अंडर स्कोर रख सकते हैं। तो हमारी मर्जी, हम सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर को यूज करें, है ना। तो ये सारे वेरिएबल की चीज़ों के मतलब कि डिफाइन, वेरिएबल को डिक्लेयर करना बोलते हैं। जब आप इस तरह से लिखते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ये क्या है? DECLARATION, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं। आप वेरिएबल के नाम में, चलिए हमको समझ में आता है कि यही सारी चीज़ें हम यूज करेंगे, ठीक है। वेरिएबल का जब आप नाम रख रहे हो तो कोई भी प्री डिफाइंड चीज़ें यूज नहीं करोगे। जैसे हम चाहें कि हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो मैं इंट डेटा टाइप का नाम लिखूं और वेरिएबल का नाम मैं फ्लोट रख दूं, इस तरह से, है ना। तो आप वेरिएबल का नाम फ्लोट नहीं लिख सकते, क्योंकि फ्लोट शब्द का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है ना। यहाँ पर देखिए, तो कंपाइलर को फ्लोट शब्द का मतलब पहले से पता है, और आप क्या कह रहे हो कि फ्लोट एक वेरिएबल है, क्योंकि आपने उसको एज अ वेरिएबल नाम यूज कर दिया। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको हम एज अ डेटा टाइप यूज करें कि एज अ वेरिएबल नेम यूज करें। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड चीज़ों को आप एज अ वेरिएबल नाम यूज नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड चीज़ें क्या हैं उसको मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ओके। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल के बाद बनाते समय हम लोग ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। बेटर क्या है यार कि आप इन्हीं सारी चीज़ों में से यूज करो और ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाएं, है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए मैं अब आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ। तो सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, ओके। और वो कीवर्ड्स यहाँ पर हमने लिखा है ये, ओके। बेसिकली हमने कहीं से कॉपी कर लिया है। तो ये ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैर है, कंटिन्यू, डू, डिफ़ॉल्ट, कांस्ट, फ्लोट, शार्ट। आप इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ सकते हो, है ना। जो हमने आपको यहाँ पर डेटा टाइप दिखाए थे, है ना, ये भी कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है, तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ यूज करोगे। उनकी एक और मीनिंग आप दोबारा डिफाइन करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे इंट शब्द का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है, और आप कहो कि मैं इंट का यूज करके एक इंट नाम से वेरिएबल बनाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब आपने कहा कि मैं इंट का यूज करके इंट नाम से एक वेरिएबल बनाऊं, तो एक इंट का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। क्या पता है? कि वो एक डेटा टाइप है ना। और दूसरा इंट आप क्या कह रहे हो कि नहीं ये इंट वेरिएबल है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब जब आप वेरिएबल बना रहे हो तो ध्यान रखो यार कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर है इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज ना करो। कीवर्ड्स इन्हें ही बोलते हैं। कीवर्ड्स मतलब वो वर्ड जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है, रिजर्व्ड होते हैं वो, है ना। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने सीखी। उनमें एड्रेस क्या होता है वो भी आपने सीखा, है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एड्रेस, है ना। हमें पता है कि जब वेरिएबल बनाते हैं तो उनको हमारे रैम में जगह मिलती है। रैम में जगह मिलती है मतलब कई सारी बाइट मिलती है डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप। तो हर एक बाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 1000, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसको 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। तो उन चारों बाइट में जो पहली बाइट है उसका एड्रेस क्या है? 1000। तो एड्रेस क्या होता है ये भी आपने सीखा, है ना। वेरिएबल को किस तरह से बनाते हैं ये सब भी चीज़ें आपने सीखी।
और अपने अगले वीडियो में हम और बहुत अच्छी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यू को किस तरह से रखते हैं, इनपुट करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।